आज हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 2 पेयर अपोजिट साइड्स के होते हैं। अगर कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो पैरेललोग्राम है। ये हमारी आज की थ्योरम है, इसको हम आज प्रूव करने जा रहे हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। मान लीजिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और अगर इसका ये वाली, मान लीजिए जो AB है, AB DC के पैरेलल है और AB जो है DC के इक्वल भी है। गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन में हमारे पास है कि AB पैरेलल है DC के एंड AB इज इक्वल टू DC। ये 2 चीज़ें मालूम है हमारे पास कि AB जो है पैरेलल है DC के और AB जो है इक्वल है DC के। तो इस कंडीशन में ABCD जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसमें हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि ज्वाइन AC कंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दो। जब हम AC को ज्वाइन कर देंगे तो अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए। एक ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADC। इन दोनों को जो है हम कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना बहुत आसान है। देखो कैसे, ये वाली जो साइड देख रहे होंगे तुम, इन दोनों ट्रायंगल में जो AC है ये कॉमन है। ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल के पास भी और सेकंड वाले ट्रायंगल के पास भी है। तो सीधी सी बात है, एक साइड तो हो गई कॉमन। दूसरी साइड जो AB है, ये वाली AB, वो जो है इस वाले DC के इक्वल है। तो 2 साइडें इक्वल हो गई। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, पहले से ही गिवन है ये। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि BAC, एंगल BAC DCA के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्योंकि ये वाली साइड DC जो है वो पैरेलल है AB के, और DC अगर AB के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है AC, और AC ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। यहाँ से हमारे पास साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा AD जो है BC के इक्वल हो जाएगा। तो AD BC के इक्वल हो गया और AB जो है DC के इक्वल था। ये गिवन दे रखा था तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं तो पैरेललोग्राम होता है, सिंपल। तो प्रूफ, बस यही प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से 2 ट्रायंगल ले रहे हैं? ABC एंड ट्रायंगल ना पड़ेगा हमको CDA को। तो यहाँ से लेंगे ट्रायंगल CDA और इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि AB जो है, AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल है? CD के। तो AB इज इक्वल टू CD, गिवन दे रखा था। अच्छा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरी साइड जो है हमारे पास AC इज इक्वल टू CA। ये है कॉमन, दोनों के पास है कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल CDA के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइड एंगल साइड। BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू DA। BC इज इक्वल टू DA, ये किससे हो गया? CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड BC is equal to DA, therefore ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram.
क्यों है पैरेललोग्राम ABCD? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसका रीजन लिखेंगे हम कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, इसलिए जो है ये पैरेललोग्राम हो गया। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये थ्योरम लगेगी, तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ की थी वही थ्योरम लग रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उस थ्योरम को समझने के लिए, और उस थ्योरम की मदद से ही ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमारे को दे रखा था इस तरह का डायग्राम है ये। इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक है ABC और दूसरा है DEF। और AB जो है वो DE के इक्वल है। ये वाली जो साइड है AB वो जो है DE के इक्वल है, ये दे रखा था। AB DE के इक्वल है और AB जो है पैरेलल भी है DE के। AB इसको एक एरो से दिखा देते हैं, पैरेलल है DE के। तो AB जो है DE के पैरेलल भी है। नंबर 2 इसने दे रखा था कि जो BC है वो EF के इक्वल है। तो ये BC है, इसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, एक टिक लगा दिया मैं। BC जो है वो EF के इक्वल है और पैरेलल भी है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है? इसमें हमें प्रूव करना था ये, टू प्रूव दैट ABED इज ए पैरेललोग्राम। पहला क्वेश्चन इसका ये था। तो ABED इज ए पैरेललोग्राम, तो देखते ही पता चल रहा होगा कि ABED पैरेललोग्राम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ABED को, जरा ध्यान से देखो ABED को, तो ABED में ये वाली जो साइड है AB वो जो है ED के क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, गिवन दे रखा था। तो बस ये प्रीवियस थ्योरम से प्रूव हो गया कि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यही तो है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो सिंपल ABED जो है पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो इसको प्रूव कर देंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई ABED को पैरेललोग्राम प्रूव करने वाले हैं। तो ABED को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू ED DE, AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल एंड AB पैरेलल है DE के। देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हो गया ये प्रूफ। इसमें जो है यहाँ पे वही थ्योरम लिख देंगे, कौन सी, कि वन पेयर इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड is parallel and equal, then quadrilateral is a parallelogram. Then quadrilateral is parallelogram. तो हो गया ये प्रूफ। सो सिंपल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमने क्या दिखा दिया, पैरेलल और इक्वल। ये जो ग्रीन वाला है, अब हमें ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कौन सा? BCFE। अच्छा, एक चीज और देखते हैं पहले। जब हमने ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ये जो है ABED पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो जैसे ही ABED पैरेललोग्राम प्रूफ होगा हमारे को क्या मिलेगा? ये वाली जो साइड होगी, कौन सी? AD। ये वाली जो AD साइड है, 1 2 और 3 एरो से दिखा देता हूं मैं, ये इसके पैरेलल भी हो जाएगी और इक्वल भी हो जाएगी। देयरफॉर AD पैरेलल टू BE एंड AD इज इक्वल टू BE। भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल भी होती है और इक्वल होती है। तो जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसका मतलब AD और BE जो है आपस में कैसे होना चाहिए? इसको इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमको। इसको ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा ये हमारे। तो ये पहला पोर्शन हमारा कैसे हो गया? सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो अब हम प्रूव करने वाले हैं
क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। तो इसको भी बिल्कुल सेम वैसे ही करने वाले हैं जैसे पहले वाले को किया था। कैसे? यहाँ पे देखें, जब ये है BEFC, तो BEFC में क्या है कि जो दे रखा था इसमें कि BC जो है वो इक्वल है EF के, तो BC EF के इक्वल भी है एंड BC पैरेलल EF, BC जो है वो EF के इक्वल भी है और BC पैरेलल है EF के। तो फिर से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर से क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया सिंपल। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे से हमें बिल्कुल सेम करना है इसको, अब ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ इसको, वैसे ही पहले वाले की तरह प्रूफ करना है इसको सेम। तो अब हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया, हमारे पास आ गया कि BEFC इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ से जब जैसे ही BEFC पैरेललोग्राम प्रूफ होगा तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ मिलेगी, और वो मिलेगी कि जो BE है वो CF के इक्वल हो जाएगा। BE इज इक्वल टू CF एंड BE जो है वो पैरेलल है CF के। तो ये जो है, ये वाली जो BE है ये CF के भी पैरेलल हो जाएगी, तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसको 3 एरो से दिखा रखा है, और ये वाली ऑलरेडी इसके पैरेलल थी, तो इसको भी मैं 3 एरो से दिखा रहा हूँ ऐसे करके 1 2 3, ये जो है इसके पैरेलल हो गई, 3 एरो से आ गया। अब जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट में क्या प्रूव करना है हमको? तो अब जो नेक्स्ट है उसमें हमें प्रूव करना है कि AD पैरेलल CF एंड AD इज इक्वल टू CF। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये हमारा AD है, इसमें हमें AD को दिखाना है CF के इक्वल, और इसको पैरेलल भी दिखाना है इसके। तो यहाँ पे इससे पहले हमने 2 चीज़ें प्रूव करी थी। क्या प्रूव किया था? ये हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इससे पहले हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पढ़ा था, हमने इस वाले ABED को जो है पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आया था, ये जो BE थी, ये वाली साइड, ये वाली, ये जो BE थी वो किसके पैरेलल थी? AD के। यानी कि हमारे पास आया था कि BE पैरेलल है AD के, और BE एंड BE इज इक्वल टू AD। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या रखी है हमारे पास? हमारे पास आ रखा है BE पैरेलल है, इसको पहले लिख रहे हैं, BE पैरेलल है CF के एंड BE इज इक्वल टू CF। तो यहाँ देखते हैं जब BE AD के पैरेलल है और BE जो है CF के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AD CF के पैरेलल है, तो AD पैरेलल है CF के। और यहाँ क्या आ रखा है? BE AD के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, तो AD इज इक्वल टू CF। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आ गया, ये सेकंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये प्रूव हो गया। आगे अब जो नेक्स्ट है वो हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू DF। हमें दिखाना है AC इज इक्वल टू DF। तो AC का है, ये है AC। AC जो है वो DF के इक्वल दिखाना है। तो अभी अभी हमने क्या प्रूव करा? अभी अभी हमने ये प्रूव करा था कि AD जो है वो पैरेलल है CF के, तो AD है, AD पैरेलल है CF के। ये वाला AD इस CF के पैरेलल भी था और इक्वल भी था, तो इसका मतलब ये क्या बना? ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों से क्या मिल रहा है हमको? ACFD। ACFD इज अ पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। तो जैसे ही ACFD इज ए पैरेललोग्राम प्रूव होगा तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है, तो AC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? DF। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF, और इसका रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होती है अपोजिट साइड्स, तो हो गया इक्वल। अब क्या बचा? नेक्स्ट थर्ड में वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है, ये वाला ट्रायंगल ABC, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना था इसके, इस ट्रायंगल के। तो सिंपल, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ये ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। अभी अभी हमने क्या प्रूव करा? अभी अभी हमने थर्ड साइड है, ये वाली साइड, ये जो रेड से दिखा रहा हूँ मैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल की थी हमने अभी।
अभी अभी हमने किया। और ये वाली जो साइड थी इसके पहले से ही दे रखी थी, ये गिवन था। और ये वाली साइड जो थी ग्रीन वाली साइड, ये पहले से ही दे रखा था। ये दो चीज़ें पहले से ही दे रखी थी कि इक्वल है। साइड से जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो हमने जो थ्योरम प्रूव करी थी वो थ्योरम लग रही है, बहुत सिंपल है। और उस थ्योरम का प्रयोग अगर आप लोग करेंगे ढंग से तो आराम से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की।